हेलो नमस्कार बच्चों, इस प्यारे से यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का अभिनंदन है। और प्यारे से रसगुल्लो, आज हम यहाँ पर सीखेंगे बहुपद। बहुपद होते क्या हैं, बहुपद के प्रकार कितने हैं। तो बेटा, बहुपद होता क्या है? बहुपद होता है किसी चर घात की उच्चतम घात। क्या? किसी चर की उच्चतम घात को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। किसी चर जैसे एक्स वाई जेड, या आप कह सकते हो यू वी, इस तरीके से अल्फाबेट दिए जाते हैं आपको। वहां पर आपको उसके पदों में, यानी जैसे मान लो एक्स के पदों में तुम्हें बहुपद दे रखा है, या वाई के पदों में बहुपद दे रखा है, या जेड के पदों में बहुपद दे रखा है, और ये देखकर बताते हैं उसकी उच्चतम घात कितनी है। उसी को एनालिस करके हम बता सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ये कौन सा बहुपद है। चलो देखते हैं बहुपद होता क्या है। बहुपद उस चर की उच्चतम घात, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते, यानी उस चर चर यानी आपको बताने होंगे चर, जैसे एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, यू ले लिया, वी ले लिया, ईटीसी कुछ भी ले सकते हैं तुम, ठीक है ना। और एक चर यानी आपको एक एक ही बहुपद, जैसे 2x+k 4 हो, 3x² + k 4x+k 5, ये भी बहुपद है। ये बात तो वो अलग है कि ये कौन सा बहुपद है, द्विघात है कि वो, और ये कौन सा है, रैखिक है। ये अलग 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 कहानी है उसकी, उसे हम आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। आगे u+4 ये क्या है? सभी ये बहुपद हैं। बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा अंतर रहता है, वो इस चीज का अंतर रहता है, इस इनमें इजिकल टू जीरो नहीं दिया जाता है, और उनमें जीरो, समीकरण में जीरो दिया जाता है। बहुपद में इजिकल टू में, यानी RHS और LHS जो हम देखते हैं, वहां पर RHS में हमें जीरो मिलता है समीकरण के अंतर्गत, और यहाँ पर जीरो नहीं मिलता है। ये फर्क है। अब यहाँ पर इसके प्रकार आ जाते हैं। कैसे? बहुपद के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी टाइप कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये निम्न प्रकार के होते हैं। इन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी, यानी चर की घात जितनी अधिकतम होगी उस घात का बहुपद होगा। तो इसलिए हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी हम बता नहीं सकते हैं आपको कितने प्रकार के हो सकते हैं। पर लेकिन आपको जनरली जो आप यूज करते हो, जहाँ तक हम पढ़ते हैं, जैसे आपकी किताबों में दे रखा है, वहां तक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर पहला होता है रैखिक। कौन सा? रैखिक बहुपद, जिसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का देखो, जिस जिस चर की उच्चतम घात, उच्चतम घात एक हो, उसे उसे रैखिक बहुपद कहते हैं।
ये तो आपने जान लिया कि उच्चतम घात का मतलब जैसे 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 x+4 कॉमा y+3, यानी 2y+3, 4u+3, z+2, ETC कर लो, क्या दिक्कत है। तो देखो आपको यहाँ पर x की पावर अधिकतम कितनी मिल रही है, 1। कितनी बेटा, 1। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, z की अधिकतम घात 1। तो यानी जिन बहुपदों की अधिकतम, यानी जिन बहुपदों में आया हुआ चर अधिकतम घात कितनी हो, 1, तो उन्हें क्या बोला जाता है। इसके बाद है सेकंड है द्विघात बहुपद, जिसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन से होते हैं बाबू जी। तो देखो बेटा आपको बता दूं कि ये होते क्या हैं, चर की घात जिन चर पद की उच्चतम घात होती है कितनी, 2, तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, द्विघात बहुपद क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से लिखेंगे, जिस चर की घात अधिकतम कितनी, अधिकतम 2 होती है, उसे उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, जैसे जैसे में क्या आता है, जैसे के अंतर्गत होगा बेटा, जैसे इन्हीं को ले लो, x² + k 2x + k 4, फिर 2y² + k 5y + k 2, फिर ले लो 3z² + k 2, ETC आप कर सकते हो। देखो आपने देखा होगा कि यहाँ पर y है, x है, इसका मतलब ये एक चर में दे रखे हैं, यानी कोई सा एक चर है, x ले लो, y ले लो, z ले लो, तो एक चर में क्या है, अधिकतम घात कितनी है इसकी, 2, इसकी अधिकतम घात 2, इसकी अधिकतम घात 2, तो ये क्या है, उनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर इसके बाद आ जाता है त्रिघात। कौन सा, त्रिघात। त्रिघात बहुपद, इसे बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये कौन से होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके, ये होते हैं कि जिस चर की घात अधिकतम कितनी हो जाए, 3, जिस चर की घात अधिकतम अधिकतम 3 होती है, कितनी होती है, 3 होती है, उसे क्यूबिक क्या बोला जाता है,
क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है ना। जैसे आपको बता दें कि इन्हीं को ले लो, इसी को ले लो, एक्स क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3 कॉमा 4x, x छोड़ दो, दूसरा ले लो कोई पद, y ले लो, 3 प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के 4 y प्लस के 2, फिर और ले लो 3x क्यूब प्लस के 4, ऐसे भी दिया जाता है, और 4z क्यूब प्लस के 4z, etc आप मान सकते हैं। तो ये क्या है? सभी त्रिघात बहुपद हैं। कौन से? त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। अब ऐसे इसी तरीके से आप जितनी घात बढ़ाते चलोगे वो उतनी घात वाला बहुपद बन जाएगा। तो मैंने पहले कह दिया था आपसे कि हम इसे डिफाइन नहीं करके दे सकते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। जितनी अधिकतम घात होगी वो उतनी घात का ही क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। समझ आ रही है बात है? ऐसा तो नहीं है ऊपर होके जा रही है, ऐसा नहीं है कि चीजें एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कमेंट वाला, तो आप कमेंट किया करें और करें। तो यहाँ पर त्रिघात वाला हो गया। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो यानी एक नोट करके लिखाते हैं n वाला, यानी ये चौथा है आपका n घात वाला, n घात बहुपद n पावर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर बेटा आपको देखने को मिलेगा कि जिस बहुपद की उच्चतम घात या अधिकतम घात n होती है उसे उसी घात का बहुपद कहा जाता है। n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी n एक प्राकृतिक संख्या है। n बराबर आप ले सकते हो n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। n एक प्राकृतिक संख्या है। तो यानी आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अधिकतम घात क्या n बराबर जितनी घात लोगे वो बहुपद उसी घात का ही कहलाएगा। ठीक है। यहाँ तक आप नोट करें अच्छे से और अच्छे से अपना स्टडी करें, अध्ययन करें कि द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि अल्फा एंड बीटा हो तो उन अल्फा बीटा को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं
तो यहाँ पर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ए में गुणांक लेंगे बी एक्स प्लस के सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हों तो आप किस तरीके से शून्यांकों का योगफल गुणनफल किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखें, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया शून्यांक का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के, क्या बेटा, माइनस के बी यानी एक्स का गुणांक अपॉन में ए का यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यानी आपको मिलेगा माइनस के बी अपॉन ए, क्या मिलेगा, बी अपॉन ए। अगर मैं यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल करूं, क्या करूं बेटा, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो मेरे को मिलेगा अचर पद, जो अचर है उसे लेंगे और जो जो हम अचर पद क्या होता है, अचर पद कांस्टेंट को मानते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो गिनती होती है वो क्या होती है सर, सभी अचर होती है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर लिखोगे सी अपॉन ए, क्या लिखोगे, सी अपॉन ए। ठीक है, ये तो द्विघात समीकरण की बात चल रही है। अब करेंगे त्रिघात, क्या बेटा, त्रिघात बहुपद, ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी के शून्यांक अल्फा इन कॉमा बीटा व गामा हों तो आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें शून्यांक यानी आपको शून्यांकों के योग, शून्यांकों का योगफल निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सेम होता है माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक। बात क्लियर है, तो यानी ये हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए, क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए। दो शून्यांकों का गुणनफल, दो शून्यांकों का गुणनफल के योगफल, दो शून्यांकों का गुणनफल के योगफल के करो यहाँ पर के योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, गामा
इंटू अल्फा इज इक्वल टू, ये बन जाता है हमारा माइनस, तो यहाँ पर आप बोलोगे एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक, तो इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना बेटा सी, कितना है सी, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है ए, तो यहाँ पर इस तरीके से सी अपॉन ए मिलेगा, क्या मिलेगा सी अपॉन ए। फिर आता हमारा शून्य अंकों का गुणनफल, तीनों का करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अचर पद माइनस में अचर पद, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, और ए का गुणांक यानी एक्स क्यूब का गुणांक, कुल मिलाकर माइनस अपॉन ए। तो ये थे समीकरण और बहुपद के सूत्र, जिन्हें हम शून्यांकों के नाम से जाना जाता है, अल्फा बीटा गामा जिन्हें मानते हैं, और इनका हम योग करें, अगर द्विघात की बात करें, अगर हम इन दोनों का योग करेंगे तो माइनस के बी अपॉन ए आएगा। अगर शून्यांकों को दो शून्यांक निकलते हैं और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणा करेंगे तो आपको सी अपॉन ए मिलेगा। अगर त्रिघात बहुपद की बात करेंगे तो शून्यांकों के योगफल निकलेगा माइनस के बी अपॉन ए। अगर हम दो शून्यांकों का योगफल के गुणनफल के योगफल अगर करेंगे तो वो मिलेगा हमें सी अपॉन ए। अगर हम तीनों का गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो मिलेगा हमें हम बोलते हैं बचपन में बहुपद, क्या है बहुपद का सूत्र। देखो एक बहुपद का सूत्र होता है जिसमें आपने पढ़ा है पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस के आर एक्स, ये आपका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे आप भागवत प्रमेय बोलते हैं, इसे भागवती प्रमेय, और ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है जो हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 में। तो यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूले थे पार्ट सेकंड के। अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन्हीं प्यारे से बच्चों के साथ, मुस्कान के साथ, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अपने आप को एक सही दिशा में ले जाइए। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय, सी यू।